एग्जाम्पल 12 के एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना शायद, 11th वाले में। हाँ किसी एक में गड़बड़ी है, 11th में या 12th में किसी एक में गड़बड़ी है। हाँ 11th नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, और एग्जाम्पल 13th बोलो सर। हाँ सर बोलो। आवाज क्या? आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ सर, वो माइक खराब हो गया था, इसके लिए चेक कर रहा था। अच्छा तुम्हारा माइक खराब हो गया, तुम चेक कर रहे थे, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल 13 बोलो। प्रथमेश किया है? प्रथमेश नहीं है क्लास में क्या? सर पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा बचा हुआ। कैसे एग्जाम्पल, तो फिर तुम लोग होमवर्क नहीं करते, कैसे डिस्कस करो बाकी सर में? कैसे मैं तो होमवर्क देता हूं, कभी होमवर्क तुम लोग करते ही नहीं हो। एग्जाम्पल 13 तो 12th का 12 बताइए ना। 12th का 12th का 12th 11th वाला मतलब सभी गलत है। हाँ कुछ गड़बड़ है उसमें। इसमें से 11 12 में बच्चे में सब बोलते हैं कोई एक गलत रहता है, वो चेक कर लो पेयर ऑफ लाइंस है भी कि नहीं है पहले तो। ट्वेल्थ का 12th कह रहे हो? हाँ सर, मतलब वो मैनिपुलेट मतलब कैसे करना है वो नहीं हो रहा। 11th वाला सही था सर, 11th वाला हो गया था। 11th या 12th में एक कोई गड़बड़ी होगा, मुझे नहीं मालूम, या दोनों सही है क्या? 11th या 12th में दोनों ही सही है क्या? हेलो नहीं सर, 12th वाला मेरा भी नहीं बना था, वो बहुत मतलब गंदा वाला। कौन सा? अरे एक मिनट, किसी का 11th बना है क्या? नहीं सर। हाँ सर। ग्रुप पे डालो जिसका 11th बना है। किसी का 12th बना है क्या? किसी का 12th बना है? नहीं सर। 12th किसी का बना है क्या? मुतासिम तुम्हारा 12th बना है? नहीं सर। डालो फिर, इसका मतलब फिर 12th वाले में गड़बड़ी हो सकती है। किसी 11th या 12th में से एक कोई गड़बड़ है, ठीक है। इलेवेंथ तो लाया है ना? हाँ सर। तुमने क्या किया 11th वाले में, क्या बोल रहे हो तुम? मैं पहले वाला 11th कह रहा हूँ, दूसरा 11th नहीं कह रहा हूँ। एक्सरसाइज एग्जांपल 12 का पूछ रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल अरे 12th का सॉरी, बोल मेरे रहा को हूँ। लगा 13 का बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 12 का 11th 12th में चेक कर लो, एक कोई क्वेश्चन मोस्टली गड़बड़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 13 बोलो। एग्जाम्पल 13 बोलो। अरे एग्जाम्पल 12 का 11th या 12th दोनों गड़बड़ नहीं होगा, एक ही गड़बड़ होगा। चेक किया है नहीं किया है? हेलो सर 11th और 12 दोनों में मतलब जो मेथड दिख रहा है वही करना है ना, h स्क्वायर माइनस ab हाँ वाला हाँ वही हाँ से। हाँ, टू आई सर ट्वाइस 12th अंडर वाला ही होगा सर, मैंने 12th वाला बहुत मतलब ट्राई किया, बहुत गंदा ही, एकदम ही गंदा, मुझे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था वो। जूनागढ़ी बताओ, जूनागढ़ी तुम बताओ तो कौन सा गड़बड़ है? 12th वाला तो मेरे से तो बन गया सर, वो बहुत एक्सेप्शनली गंदा है बट बन जाता है। हाँ 12th वाला बन जाता है ना, एग्जाम्पल 12th का है ना। हाँ 11th वाला 11th वाला पता नहीं, मेरे से फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, मैं चेक नहीं, करता हूँ एक एक कोई गड़बड़ है, एक कोई गड़बड़ है, इतना मैं श्योर हूँ, एक कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो वो एक काम करो ना, चेक कर सकते हो ना, सुनो ना, एक काम करो, 12th और 11th वाले जो चेक करते हैं ना, अल्फा को 90 लेते हैं ना, अल्फा को 90 लेते तो क्या बनता है फिर? तो एंगल कितना आना चाहिए, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए ना। अल्फा को 90 लो, देखो क्या आ रहा है। सेम कोइंसिडेंट हो जाएंगे ना अल्फा को 90 लेंगे। अल्फा सॉरी मतलब 2 अल्फा, मतलब अल्फा को 45, अल्फा को 45 डाल के देखो जरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, क्वेश्चन को अच्छा हो रहा है, चेक करो तो क्या बन रहा है। टेक अल्फा इक्वल टू 45 एंड सी, टेक अल्फा इक्वल टू 45 एंड सी। 12th एग्जांपल 12th के 11th वाले में टेक अल्फा इक्वल टू 45 एंड सी।
बोलो। कुछ बना क्या? सही है, ये क्वेश्चन सही है गलत है? चेक करो, हुआ चेक नहीं हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स 45 लिया ना माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तो सही बैठ रहा है। यहां तो सही बैठ रहा है 11th वाला। सर आपने खाली a प्लस भी ऐड कर दिया? हाँ, तो दो लाइंस अगर होमोजेनियस होती हैं तो उनको एंगल 90 के लिए क्या होता है? a प्लस बी 0 होना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ पता नहीं, हो सकता है 11th और 12th में कोई गलत है, ठीक है। 12th वाला ओमकार डाल देना ग्रुप पे तुम, ठीक है। सर वो Example 11th 13 11th वाला ही था, सॉरी मैं 11th 12th में कंफ्यूज हो गया। ये ऊपर वाला बनता है साइन स्क्वायर अल्फा वाला बनता है, उसको मतलब बहुत गंदा सॉल्व करके होता है, बट 11th वाला बनता है। 12th वाले में दिक्कत ठीक है है। ये दो लाइन में। 12th वाले में दिक्कत आ गई है। अब 12th वाला भी चेक कर लेते हैं। उफ, अल्फा को ले लो 90 तो क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4xy साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर, अल्फा को 90 लिया है ना, तो 0 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो सही बैठ रहा है फिर तो। दिस प्लस ए दिस प्लस 0 बी बन रहा है। 0। हाँ, तो ये भी 90 पे तो है, तो सिंप्लीफाई करो और क्या। ये जैसे एक तो मुझे याद आता है, हर साल बच्चे बोलते हैं गलत है, चेक कर लेना ध्यान से। फिर भी सर नहीं होता है शाम तक, फिर अपन भी तो नहीं तो शाम 90 तक पे तो। चेक कर रहे हैं ना सब। हाँ भाई, कोई दूसरा हाँ, एंगल अब ऑब्वियसली रैंडम पे प्रॉब्लम, तभी तो दिक्कत हुई है ना। क्योंकि तरीका उसमें कोई ट्रिक नहीं है, वही तरीका है, ट्वाइस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab वाला। एग्जांपल 13 बोलो, जो काम का एक्सरसाइज। एग्जांपल 13 जैसे एग्जांपल डाउट 13 हो गया ना? हाँ एग्जांपल 13 हो गया ना सभी का? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। अ होमोजेनस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, अ होमोजेनस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, a homogeneous equation of nth degree will represent n straight lines, real or imaginary, all pass through origin. A homogeneous equation of nth degree will represent n straight lines. A homogeneous equation of nth degree will represent n straight lines, real or imaginary, all passing through origin. What I mean to say, a y की पावर n प्लस b y की पावर n माइनस 1 x वगैरह 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 प्लस c x की पावर n इक्वल टू 0। a1 a2 और यहाँ पता नहीं क्या लिखूंगा मैं, फालतू में चिक चिक में नहीं पढ़ना है। a b, यहाँ पे कुछ और लिख दो, z लिख दो, जितना भी हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन बिकॉज इसका डिग्री n है, n माइनस 1 और 1, n है, n है। ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है n पेयर ऑफ लाइन, n स्ट्रेट लाइंस। दिस रिप्रेजेंट्स क्या चीज? n स्ट्रेट लाइंस। हाउ? अगर मैं x की पावर n से डिवाइड करता हूं तो a बाई वाई एक्स की पावर n प्लस b वाई बाई एक्स की पावर n माइनस 1। अरे इतना चमकता है ना, ठीक है। और मैं अभी अगर y बाई एक्स को ले लेता हूं m, जो कि है tan थीटा,
तो मेरे पास आ गया a m की पावर n प्लस b की पावर n b m की पावर n-1 वगैरह वगैरह प्लस z इक्वल टू 0। सर इसमें ये ठीक है। कैसे मान लेते हैं कि रियल रूट्स होंगे सब? नहीं तो बोला ना रियल और इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइंस, बोला तो रियल और इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा ठीक है। नाउ इसके m रूट्स हैं, m1 m2 डॉट 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 mn रूट्स हैं। ठीक है। तो आपके पास आएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू m1, y बाई एक्स इज इक्वल टू m2 एंड सो ऑन। तो लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। सर जो हम लोग लाइन निकाल रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट टर्म्स भी तो निकलेंगे ना? कांस्टेंट कैसे आएगी? तुम्हारे पास इसके तुमने y बाई एक्स को m माना है ना। हाँ ये जो पूरा तो इससे सिस्टम तो है ये तो ओरिजिन से पास तुमने y बाई एक्स को m माना है ना। जब हाँ, m1 ठीक है। आएगा तो y इक्वल टू m1x, जब m2 आएगा तो y इक्वल टू m2x, ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है। अरे क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। कॉपी करो, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। इफ two of the lines represented by equation ax cube plus bx square y plus cxy square plus dy cube equal to 0 are perpendicular, prove that a square plus ac plus bd प्लस डी स्क्वायर भी इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। लोनी का सॉल्व क्वेश्चन ही मैं करा रहा था अभी इसमें। ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तुम तो वो क्यूबिक बना लो। मैं क्यूबिक क्या बनेगा बोलो? डी वाई बाई एक्स का क्यूब प्लस सी y by x का स्क्वायर प्लस बी y by x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया? डीएम क्यूब प्लस सी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस ए इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स हैं? 3। कितने रूट्स है दोस्त? 3 रूट्स हैं। तो अब क्या करें? कुछ मत करो। क्या करोगे बताओ? तो नाउ m1 M1 m2 M2 M3 कितना है? माइनस ए बाई डी है ना। उसने बोला है ना कि दो परपेंडिकुलर हैं। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? m1 m2 इक्वल टू -1। इसको इसमें डाल दिए, कितना आ गया? m3 का वैल्यू a by d। a बाई डी। एक बार जब m3 का वैल्यू a बाई डी आ गया इसको इसमें पुट कर देंगे। हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा? रूट है ना इसका, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इस तरीके को ध्यान दो, ये तुमको पैराबोला में काम आएगा कि हम लोग जब भी क्यूबिक में कुछ करना होता है तो ऐसा करके थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तुमने बहुत बार किया होगा। ठीक है। अभी एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तुम्हारे पास यही आ जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या?
हेलो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? हाँ हाँ सर। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ट्राई किया जाए। वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। फाइंड द थ्री लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन। फाइंड द थ्री लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई y दिस माइनस इक्वेशन। एक्स का क्यूब है ना? हाँ, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। नहीं नहीं, y माइनस एक्स वो का y होल क्यूब है ना? होल क्यूब नहीं, लिखा है। उसमें साइन का प्रॉब्लम है। कुछ करना ही नहीं है, फैक्टराइज कर दो ना, y माइनस एक्स बाहर निकाल लो सीधा, क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स बाहर आएगा तो क्या लिखा है बोलो? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3xy इक्वल टू 0, ऐसा ही लिखा है ना? हेलो, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे ये क्लियर है? हाँ तो एक लाइन तो यहां से आ जाएगी और यहां से भी लाइन आ जाएगी ना। क्या आएगी यहां से लाइन बताओ? y बाई एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। अरे इतना क्लियर है क्या? तो y बाई एक्स कितना आ गया बताओ? -2 प्लस माइनस √3। ये क्लियर है? हाँ तो अब हाँ। बताओ मुझे कि तीनों लाइंस का स्लोप क्या है बोलो? एक का 1 आया। एक का 1 एंगल एक एंगल 45 डिग्री आया। एक कितना है? -2 माइनस √3। और एक कितना है? -2 माइनस, समझ में आ रहा है? एक कितना होगा? हाँ -15 है। हाँ एक कितना है? -15 है। कि देख लो ना एंगल कितना है, मतलब जो भी तुम्हारे पास एंगल, तुम्हारे पास जो भी वैल्यूज आई हैं, -2 माइनस √3 और -2 प्लस √3, तो ये वाला एंगल कौन सा होता है? ये -15 होगा -15 ही होता है ना। -15 का मतलब क्या होता है? नीचे अगर की तरफ। ऐसा है ना, -15, ये माइनस, ये 15 है ना, तो ये हाँ 15 है ना, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? 165। 165। ये बात चमकती है? हाँ यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो ये तीनों लाइंस आई है, तीनों लाइंस कैसी हो गई? इक्वली इंक्लाइंड हो गई। ये जो तीनों लाइंस आई हैं ये कैसी हो गई है? इक्वली। इंक्लाइन। हेलो, अरे एक का एंगल 45 आया, एक का एंगल 165 आया, इसके लिए करोगे हमारे पास एक और एंगल आएगा, देखोगे तीनों लाइंस में एंगल जो है वो 120 120 120। इतनी बात क्लियर है क्या? कॉपी करो, कॉपी करो भाई, जल्दी कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि इसे इक्वली, इसी क्वेश्चन में जो तीन लाइंस निकाला, ठीक है, तो इसमें कई बार ना स्लोप निकालने के लिए तुम्हारा ये वाला चीज भी अच्छा काम करता है। जो क्यूबिक बन गई तो क्यूबिक को सॉल्व करने नहीं आता है, तो कई बार जो क्यूबिक होती है ना वो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से अच्छे से कंबाइन हो जाती है। देखो, y बाई एक्स क्यूब -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3xy स्क्वायर y बाई एक्स स्क्वायर और -3x बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 3y बाई एक्स, ठीक है।
अगर y बाई एक्स को कई बार काम आता है, ये पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, बट कई बार काम आता है। अगर tan थीटा डालते हैं तो क्या आता है, tan क्यूब थीटा -1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ कुछ 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 बन रहा है क्या, ये कुछ होता है क्या ये? tan 3 थीटा टाइप कुछ लग रहा है। tan 3 थीटा टाइप लग रहा है, बट है क्या tan 3 थीटा टाइप से? tan थीटा का फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर सकते हो, क्या होता है बताओ? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 2 tan tan स्क्वायर 3 थीटा। tan ठीक है, तो क्या होगा, कुछ बना? हाँ ये और बना ये कंबाइन हो रहे हैं ना, इधर जाएगा अगर तो क्या लिखा हुआ है बताओ? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ओके, इक्वल टू यहाँ पे -1 रख दे अगर, तो क्या लिखा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है क्या? तो क्या आ गया tan 3 थीटा माइनस tan 3। माइनस 3 tan थीटा कैसे आएगा, ये है ना? हाँ सही है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4। I/4। ये क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12। ये बात चमकती है। और आपको मालूम है ना कि थीटा का रेंज कहां से कहां है, 0 से पाई होता है ना स्लोप एंगल। हाँ ठीक सर। है, तो उसमें डाल के तुम एंगल निकाल लो इसका। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बाय द वे tan 3 थीटा लिख दिया मैंने, आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है, और हर चीज प्रूव नहीं करेंगे, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आती रहेगी। बताओ तो प्रथमेश, tan 5 थीटा क्या होता है? प्रथमेश आता है कि नहीं आता है? सर निकाल सकते हैं ना, मतलब tan 3 थीटा प्लस नहीं नहीं, आता है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? डायरेक्ट नहीं मालूम। ठीक है, इसको कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ हो गया। जब क्यूबिक क्यूबिक रहेगी ना इसमें होमोजेनस सिस्टम में, तो क्यूबिक को वैसे भी फैक्टराइज करने नहीं आता है, तो tan 1 लेके शायद अच्छा फॉर्मूला बन सकता है। देखो कैसा होता है tan का सिस्टम, कैसा होता है, tan ऑफ a प्लस b प्लस c डॉट 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 इज डिफाइंड एज s1 माइनस s3 प्लस s5 डॉट 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 बाई 1 माइनस s2 प्लस s4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जहां पे s1 क्या है, सम ऑफ टेंस टेकन वंस, जिससे क्वाड्रेटिक होती है ना, s2 क्या होगा प्रथमेश, सम ऑफ tan टेकन ट्वाइस। प्रथमेश प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट होता है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वैसा ही है। s3 क्या होगा, सम ऑफ tan टेकन ट्राइस। s4 सम ऑफ tan टेकन 4 बार। ये बात चमकती है क्या प्रथमेश? ठीक है, तो हाँ अगर सर। मेरे को मान लो tan 2x लिखना है, ठीक है, tan 2x, चलो पहले बताते हैं, ये देखो tan a प्लस बी लिखना है। ठीक है, तो tan a प्लस बी में s3 एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना, तो क्या होगा s1 बाई 1 माइनस s2 विच इज हाउ मच, tan a प्लस tan b बाई बोलो 1 माइनस tan a tan b। ये बात चमकती है। अगर tan a प्लस बी प्लस सी है प्रथमेश, तो क्या आएगा बोलो, s1 माइनस s3 प्लस s5 आएगा क्या प्रथमेश, s5 आएगा क्या? हेलो नहीं सर, प्रथमेश, S5 नहीं। नहीं आएगा ना, S5 नहीं और आएगा।
नीचे में S4 आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ वही। जितना है उतना ही लिखेंगे ना। हाँ 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक है, तो अगर मुझे tan 3x लिखना है बेटा, तो S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2। S1 क्या होगा? सम ऑफ tan टेकन वंस। तो यहाँ पे तो हाँ। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स हो गया ना। A इक्वल टू बी हाँ इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स हो गया, तो क्या आएगा? 3 tan x। S3 कितना हाँ आएगा? tan क्यूब x। tan क्यूब तीनों x। एंग- हाँ और नीचे में 1 S2, मतलब 3 एंगल है ना यहाँ पे, x x हाँ x 3 एंगल है ना, 3 tan तो स्क्वायर x। 3 tan स्क्वायर x। ये बात चमकती है। हाँ तो सर। अगर मेरे को tan 4x लिखना है तो बताओ क्या होगा? S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2 प्लस S4। बताओ tan 4x कितना होगा? S1 कितना होगा? 4 tan x, क्योंकि 4 बार एंगल है ना। और S3 कितना होगा इस बार? माइनस tan रेज टू 4x। नहीं, Sorry, S3 tan cube S3 हाँ कितनी बार? x3 तो tan क्यूब माइनस कितनी tan बार cube होगा? कितनी बार 3 होगा? बार होगा। 4 बार। 4 बार। अरे 4 एंगल है ना, x x x हाँ x, सर। तो हाँ 4c3 1 माइनस S2 कितनी बार होगा? tan स्क्वायर x। 4 बार होगा। 4c 6 बार होगा ना। 4c2, हमारे पास 4x है ना, तुमको दो दो का प्रोडक्ट करना है ना। 4c2 हाँ हाँ S2 क्या होगा? 4c2 tan स्क्वायर x। S4 कितना होगा? 4c4 tan रेज टू 4x। tan रेज टू 4x। अरे ये बात क्लियर है इब्राहिम? हाँ सर। हाँ सर। मुतासिम, क्लियर है चीज? हाँ सर क्लियर है। ये तो इब्राहिम आता होगा ना ये वाला पार्ट तो? नहीं सर, ये पहली बार ये वाला फॉर्मूला दे। अब ये कौन बोल रहा है? इब्राहिम। अच्छा भाई ठीक है। मुतासिम तूने? हाँ सर पहले किया हुआ है। हाँ, रब करें, कॉपी फटाफट कॉपी करो। लगता है एडवांस जुलाई में होगा ना अब तो, अगर बोर्ड ही 10 जून तक जा रहा है तो। हाँ मतलब ये लोग तो बोले कि 15 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट से मतलब नहीं है ना अपने को, मतलब अपना मेरे ख्याल से एडवांस पे 10 जुलाई के आसपास करेंगे ये लोग, क्योंकि बोर्ड के पास कम से कम 20 दिन छुट्टी देना चाहिए लोगों को। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड अगर मई में लेना था तो फरवरी के मेंस के अटेम्प्ट का मतलब क्या बनता है, क्यों है? वो तो वो लोग बोल रहे हैं ना कि ज्यादा चांसेस इसलिए रखे ताकि ड्रॉपर लेवल कम कर जाए। ड्रॉपर लेवल कम कर जाए मतलब? ड्रॉपर्स की संख्या। उससे फर्क क्या पड़ा? टोटल तो उतना ही रहेगा ना एडमिशन का, तो ड्रॉपर्स तो होने ही वाले हैं। और भाई क्या आईआईटी में क्या स्पेशल ड्रॉपर होते हैं क्या? नीट में तो सबसे ज्यादा ड्रॉपर, नीट में तो ना एज बार है ना कुछ है, सबसे ज्यादा डॉक्टर बनना है। लेकिन इंजीनियर के लिए स्पेशल दिमाग चाहिए होता है क्या? एक नंबर गधे होते हैं इंजीनियर्स, कुछ आता है नहीं वैसे भी उनको। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, मतलब मुझे वही लगता है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि फरवरी वाला मेरे से अटेम्प्ट ही है उड़ा दें। उड़ाएंगे नहीं अभी कुछ भी। एडवांस तो ऑलमोस्ट श्योर हो गया मैं कि जून में ही जाएगा, जून का एंड या जुलाई का फर्स्ट वीक।
हमको तो जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। किनको? हमको हाँ मतलब जून तक का टाइम अच्छा है, बट उसके आगे जो टाइम रहता है ना फिर वो बर्नआउट हो जाता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि कितना पढ़ना है। रैप करें क्या इसको? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लंबा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शो दैट द स्ट्रेट लाइंस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, पूरा एक्सरसाइज कर लियो मुतासिम, बचा हुआ है अभी? 14th वाला नहीं रे, हाँ 14th वाला। नहीं से पूरा तो नहीं हो पाया, पहले 6-7 अटेम्प्ट। बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 form with ax plus by plus c equal to 0 an equilateral triangle तो तुम करते रहो, तुम्हारा अगर हो गया हो तो तुम एक्सरसाइज करते रहा करो क्लास में, ठीक है। whose area is मुतस्सिम, हमारा जो एम फाइनली है ना कि ये वाली बुक को खत्म करना, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, तो इस बुक को खत्म करना ही एम है, तो इस बुक को लगाना तुम शुरू कर दो, ठीक है। थोड़े बहुत कहीं कहीं दिक्कतें आएंगी पोलर फॉर्म में वगैरह, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, मतलब थोड़ा बहुत बताया हुआ बुक में, उतना मान के चल सकते हैं, ज्यादा अंतर नहीं। एक आधी क्वेश्चन में पोलर फॉर्म के बिना नहीं होता है, बाकी मैक्सिमम हो जाते हैं। ये सॉल्व करें बाकी लोग। लॉन्ग नहीं मिला तुमको? लॉन्ग नहीं मिला ना? क्वेश्चन क्लियर है क्या कि ये पेयर ऑफ लाइन है ना, ये इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है, इसका एरिया ये है। कैसे करेंगे बनाओ जरा, सॉल्व करो, टाइम लो, टाइम लगेगा 10 मिनट। एरिया निकालने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, एरिया मैं फटाक से निकाल दूंगा। पहले ये शो करना, मैं अगर ये पार्ट तो फटाक से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बताओ तो एरिया निकालने में क्यों दिक्कत नहीं आएगी मुझे, रुद्र? अगर मैंने दिया है ना? हाँ 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 इक्वेटर दिया है, ठीक है, हाँ, तो एरिया निकालने में मैं कह रहा हूँ दिक्कत नहीं आएगी मुझे, बताओ क्यों रुद्र? बोलो, एरिया क्या होता है इक्वेटर ट्रायंगल का बेटा? √3/4 a² √3/4 a²।
ये तो पॉइंट मालूम है ना तेरे को, ये पॉइंट कितना है 0,0 हाँ ये लाइन तूने ए मान ली, ठीक है, तो क्या तेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है? और अगर ये 60 है तेरा, मान लिया मैंने इक्विलैटरल है, तो तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तेरा कितना आएगा? ए साइन C by- 60, हाँ हाँ ए साइन 60 है ना, तो तेरा ए कितना आ गया? P इज इक्वल टू a√3/2 है ना, तो तेरा ए कितना आ गया? 2p/√3। 3 इसको यहाँ पे डाल देंगे तो कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू 4p²/3। ये क्लियर है? हाँ तो कितना आ गया एरिया? p²/√3 है ना। अभी यहां से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा? p कितना होगा बताओ? C/√a² + b²। c/√a² प्लस b²। इसको यहाँ पे डाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? एरिया तुरंत आ गया। अरे इतना क्लियर है, एरिया तुरंत आ गया ना। हाँ बट द क्वेश्चन इज कि फॉर्म ये पार्ट प्रूव करो, फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कैसे प्रूव करे? तीनों इंटरनल एंगल से ट्राई कर सकते हैं। करो, ट्राई करो, मुझे नहीं मालूम। हाउ डू यू प्रूव इक्विलैटरल ट्रायंगल? सर इनके बीच का एंगल 60 आ गया, लेकिन फिर हाँ। फैक्टराइज करके लाइंस निकालनी पड़ेगी अभी दोनों। क्यों लाइंस को निकालनी पड़ेगी अगर एंगल 60 आ गया? तीसरे तो वाले के साथ 60 है कि नहीं दोनों का, तीसरे अगर ये 2 60 हो गया तो तीसरा क्या होगा? नहीं, मतलब वो दूसरा वाला 60 निकालने के कौन सा? ये वाला 60, ये वाला 60 कि ये वाला 60? लिए 0,0 वाला आ गया। हाँ, ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। पहले इस लाइन के बीच में एंगल निकाल लेंगे अपन, है ना। तो अगर यहां से एंगल निकाल ले अपन सीधा इन दो लाइंस के बीच में, तो tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस √h² माइनस AB/a+b। इसको अप्लाई करके पहले एंगल ये वाला निकालो सब लोग। ये मान लो P है, ये Q है और ये R है, तो P का एंगल पहले निकालो सब लोग। वो आ जाएगा तुम्हारा √3 आ जाएगा। सॉल्व करो, ठीक है। अब बच्चा ये एंगल और ये एंगल निकालना। अब बचता है ये एंगल और ये एंगल निकाले। लाइन फैक्टराइजेबल थोड़ी ना है, फैक्टराइजेबल थोड़ी ना है क्या फैक्टराइजेबल? मुझे नहीं लगता फैक्टराइजेबल है। ये एंगल √3 आया क्या इब्राहिम? रुद्र, ये वाला एंगल पर √3 तो ले आओ। आ गया सर। आ गया ना। अभी हाँ ये सर, वाला आ एंगल गया। हाँ, ये वाला एंगल 60 प्रूव करने के लिए क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं बताओ? ये एंगल 60 प्रूव करने के लिए और कोई टेक्निक होगी कि इसका ही मतलब वो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से रूट निकाल के फिर m1 - m2/1 + m1 m2 करें? ये कुछ ट्रिक होगा? साइन रूल कर सकते हैं क्या? साइन रूल कैसे करोगे? एक मिनट। हमारे पास तो लेंथ नहीं है ना। ए और पी के बीच में रिलेशन है ना हमारे पास। क्या रिलेशन है? a = 2। अच्छा नहीं, वो तो इक्विलैटरल से लाया। लाइंस फैक्टराइज हो जाते हैं। निकालो फैक्टराइज। जो तुम्हारा जब कुछ नहीं बन रहा है तो स्लोप निकालो इसका कितना आता है। जब कुछ नहीं बन रहा है तुम्हारे पास, मैं इतना रब करूं? सर स्लोप नहीं, ऐसे ही खोल के। हाँ वही चीज। अरे मतलब वही चीज, फैक्टराइज मतलब वही होता है ना, और क्या होता है? फैक्टराइज मतलब तुम जब फैक्टराइज करते हो तो डायरेक्टली फैक्टराइजेशन में दिखने में दिक्कत अगर आती भी है तो बड़ी बात नहीं है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हमेशा। तो एक कंफर्टेबिलिटी रहेगी b² - 3a² m² प्लस 8ab प्लस a² - 3b² इक्वल टू 0। ठीक है,
ये डायरेक्टली का फैक्टराइजेबल दिखता है तो अच्छी बात है, तो हम यहाँ से कर लेंगे ना, नहीं दिख रहा है मुझे तो। -8ab प्लस माइनस 64a स्क्वायर बी स्क्वायर, 64a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कितना है, बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, अरे हेलो यहाँ तक क्लियर है, और बाई 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। बताओ ऊपर में क्या बना है, ओमकार जुनागढ़ जल्दी बताओ ऊपर में क्या बना है। somebody tell me ऊपर में क्या बना है। रूट में वो 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। 12 इन 12 के 12 बन रहा है, 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। √3 का फैक्टर आ रहा है क्या, √3 का फैक्टर क्यों आ रहा है, आने दो एक बार चेक कर लो, सही है क्या सब लोग, एक बार हमारा ये बना था मुतासिम। सर मैंने तो सीधा फैक्टराइज किया इसलिए मुझे पता। तो तुम्हारे फैक्टर में √3 का टर्म आया होगा, नहीं आया है? सर मैं आपको अरे, लाइंस बता दूं क्या है। तुमने इसी को फैक्टराइज किया है ना। हाँ 2 हाँ, स्क्वायर। तो तुम्हारे में √3 आया कि नहीं आया, बस नहीं आया ना, आया सर √3। √3 आया है, फिर तो ये सही है ना इसका भी। तो √3 आया तो अपना m का वैल्यू कितना आ रहा है, -4ab प्लस माइनस √3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई और बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक कोई लाइन हाँ। पकड़ लो इसमें से, एक कोई लाइन पकड़ लो, कितना आ जाएगा, माइनस कोई एक लाइन पकड़ लो, अंतर नहीं पड़ता मुझे, -4√3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है, तुमने क्या इतना गंदा फैक्टराइजेशन सीधे कर लिया इससे? सर वो है ही वैसा, वो खुल के 2 स्क्वायर सीधे दिख जाते। अच्छा, खोलने पे 2 स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, फिर तो अपना ये आ गया ना वैल्यू। और इस लाइन का स्लोप कितना है, -a/b। अरे इतना क्लियर है क्या? हेलो, तो ये अपने पास हाँ। ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालो जरा, tan अल्फा निकालो, क्या होगा, m-m1/1 प्लस सर mm1, कट रहा है। बिना सब कटेगा। tan अल्फा डालो, देखो कितना आता है, tan अल्फा डालो, देखो कितना आता है। ये m1 है और ये m है, जरा डालो इसमें कितना आता है। वैसे मैं करने के पहले खुद पर्सनली एग्जाम में इस सिस्टम को ना b से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नीचे b स्क्वायर से, इसमें कुछ गड़बड़ी है। ये a, हाँ ए बी था ना, ए बी था, मैं सिस्टम को b स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा ताकि ये पूरा सिस्टम a/b में बन जाए, तो थोड़ा करने में आसानी होगी, अंतर नहीं पड़ता। तुम डायरेक्टली इसको लेके इस फॉर्मूले में डालो, बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आती है फटाफट।
हाँ सर √3 आता है। आया क्या रुद्र? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो होमोजेनाइजेशन। ये लास्ट कंसेप्ट है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसके बाद सब स्मूथ है। होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन by homogenization we get the equation of two straight lines. We get the equation of two straight lines. By homogenization, we get the equation of two straight lines which joins the origin, to the points in which straight line we get the equation of straight lines. We get the equation of straight lines which joins origin to the point of intersection of Lx plus My equal to n with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. होमोजेनाइजेशन से क्या मिलता है? अगर ये कोई सेकेंड डिग्री कर्व है, तुमने उसको इस लाइन से होमोजेनाइज किया, कैसे करते हैं दिखाऊंगा मैं। तो क्या मिलता है होमोजेनाइज करने के बाद? ये जो दो पॉइंट है ना P और Q, तो द पेयर ऑफ लाइंस विच ज्वाइन ओरिजिन टू Q एंड ओरिजिन टू P, तो यू गेट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, you get the combined equation of lines OP and OQ. You get the combined equation of the lines OP and OQ. You get the combined equation of the lines OP and OQ. वो जो इनवर्स के क्वेश्चन डाले थे वो कर लिए मुतासिम, ओमकार? सर आप किन की बात करें? जो मैंने ITF का क्वेश्चन डाला था ना तुम लोग ग्रुप पे। सर ITF तो समीर बंसल से करने बोला था ना। हाँ वो करो, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन आए थे ना बेसिक वाले को, अच्छे वाले क्वेश्चन, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन। टैन वाले, हाँ टैन वाले ना। हाँ हाँ वो कर लो यार, वो 3 पेज डाला है, 40-45 क्वेश्चन है, उसको कर लो। उसमें सेकंड पेज में अच्छे क्वेश्चंस हैं। किया नहीं क्या उसको? नहीं सर करता हूँ। कर लेना चाहिए था, जो डाला करो कर लिया करो। तो लाइंस ओपी एंड ओक्यू का, लाइंस ओपी एंड ओक्यू का क्या मिलता है? कंबाइंड इक्वेशन मिलता है। लाइंस ओपी एंड ओक्यू का क्या मिलता है? कंबाइंड इक्वेशन मिलता है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है इब्राहिम, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब होमोजेनाइजेशन करते कैसे हैं? ठीक है, होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप कैसा होता है? होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं? जो भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं इसके कि कैसे होता है वो, जो भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, ठीक है, तो यहां पर डिग्री कितना है? 2 2 2। इब्राहिम यहां पर डिग्री कितना है? इब्राहिम तुमको बिल्कुल नहीं आता है, ये थोड़ा बहुत आता है? होमोजेनाइजेशन वाला सर मैंने शीट से पढ़ा था सर पहले। ठीक है, तो ax स्क्वायर, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, और 2gx, तो यहाँ पे डिग्री 1 है ना, तो डिग्री 1 को हाँ। डिग्री 2 इस लाइन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? lx प्लस my बाई n इक्वल टू 1 करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? lx प्लस my बाई n
प्लस 2fy lx प्लस my बाई n। अभी डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे, x इंटू एक्स, x इंटू 2 वाई, डिग्री y इंटू एक्स, y इंटू वाई, प्लस जो कांस्टेंट टर्म है lx प्लस my बाई n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आती है? अब ये हाँ, जो सर। इक्वेशन है ना, ये क्या है, सेकेंड डिग्री, क्या है, सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन। ये जो आया है ये क्या है, सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन which passes through ओरिजिन which passes through O, P and Q। बताओ O से कैसे पास कर रहा है, होमोजेनस है ना, कांस्टेंट टर्म 0 है ना, तो हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो पेयर ऑफ लाइंस आया है भाई, सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन क्या होती है, सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन क्या होती है बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx पेयर ऑफ लाइंस होती है ना, सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन हाँ। क्या होती है, पेयर ऑफ हाँ। लाइंस होती है ना। अब मुझे बताओ ये जो लाइन है ये पॉइंट P से कैसे पास कर रहा है, पॉइंट भी उनमें LX प्लस से- MY को सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक है, पॉइंट P LX प्लस MY को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ओके। ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, ये x1 y1 से कैसे सेटिस्फाई हो रही है बताओ तो सोच के, हाउ इज दिस इक्वेशन बीइंग सेटिस्फाइड बाय x1 y1, कर्व पे भी लाई कर रहा है। कर्व पे भी लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब x1 y1 डालेंगे तो ax1 स्क्वायर प्लस 2hxy1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 lx1 प्लस my1 बाई n 2fy1 lx1 प्लस my1 बाई n c lx1 प्लस my1 बाई n का होल स्क्वायर, ओके। अभी आपने कहा कि सर ये कर्व पे लाई कर रहा है, यहां पर अगर यहां पर लाई कर रहा है इसका क्या मतलब है, lx प्लस my1 की वैल्यू कितनी है, n है, इसका हाँ। मतलब lx प्लस my1 बाई n का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 हाँ, तो इसका मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, x1 ओके। y1 अच्छा अब तुमने कहा कि सर कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 by1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c भी 0 होगा, हाँ सर। तो ये तो 1 1 1 हो चुका है ना, तो क्या बचा, ax1 स्क्वायर प्लस 2hxy1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, जो कि क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो p को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ये किसको सेटिस्फाई करता है, q को Q को सेटिस्फाई करता है। इसलिए जो इक्वेशन आई है होमोजेनाइज होने के बाद ये क्या है, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है। कौन सी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है, जो कि ओरिजिन को कर्व और उस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है। ये क्लियर है क्या, मैं थोड़ा सा सर फटाफट एक 10 डाउट मिनट था बोलो। सर, ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन हम लोग ने बनाई है, तो उससे ये कैसे हाँ। प्रूव होता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है? जो अरे origin से बात- सेकेंड डिग्री होमो, अभी तो लिखवाया था मैंने, nth डिग्री होमोजेनस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, अच्छा, n हाँ। लाइंस, तो सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 2 लाइंस। इतना क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। ओमकार जुनागढ़े, हाँ सर। तुम्हारे पास तो इसके प्रॉपर वाले नोट्स पड़े ही हैं, है ना, होमोजेनाइजेशन हाँ वाले, सर। तो हाँ। उसका फोटो खींच के प्लीज ग्रुप पे डाल देना, मैंने बहुत फटाफट फास्ट कराया है ये, ठीक है। हाँ सर। मतलब मैंने प्रूफ नहीं कराया, मैं हल्का हल्का बस फटाफट लिख दिया आपको, ऐसा हो रहा है ऐसा। आप ये मान लो कि ये चीज पी से पास कर रही है और क्यू से पास कर रही है ना, तो अपने पास होमोजेनाइज करने के बाद क्या आ गया, पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड दी कॉर्ड, कर्व एंड दी स्ट्रेट लाइन। इतना क्लियर है क्या? इसमें डाउट है क्या इब्राहिम, बोलो साफ साफ। नहीं सर। सभी को क्लियर है ना यहाँ तक अच्छे से? सर मेरे को बस मतलब ऐसे क्वेश्चन है, बस एक ही डाउट था ऐसे मतलब हाँ, कंसेप्ट हाँ। में कि मतलब अगर इसको ऐसे बना सकते तो मतलब कोई भी कर्व को मतलब ऐसे कन्वर्ट कर तो सकते हैं ना, ऑब्वियसली ऑब्वियसली कर सकते हो, कर सकते हैं। तो मतलब एक मतलब ऐसे मेथड टाइप रहता है कि मतलब हम बना सकते हैं वैसे, तो बनाओ बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने इस कोनिस के शीट में क्वेश्चन था, याद नहीं है, ऐसे 2-3 सर्कल, 2-3 वो दे रखे थे,
एलिप्स दे रखे तो कहा था कि उनसे पासिंग उसका इक्वेशन बताओ, कंडीशन क्या हो गया, मैं निकाला था ऐसे कुछ तो पेयर ऑफ लाइन से। क्वेश्चन लिखो। होमोजेनाइजेशन क्लियर है क्या? हाँ सर। होमोजेनाइजेशन क्लियर है क्या? अगर कंसेप्ट सिंपल सी बात है फिलहाल आर फेज के लिए कि भाई ये मिलता है और ऐसे करते हैं, लाइन के कांस्टेंट से डिवाइड करके 1 बना लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। अब बेसिक क्या है मैंने बताने का ट्राई किया, समझाने का फटाफट, फिर भी समझ में नहीं आया तो हम कहा डालेगा ग्रुप पे प्रूफ उसका जो 11 में कराया उसको, वो देख लेना आप। सर ये बात कंसेप्ट चमकती तो है। मालूम है, लेकिन इसको कौन से कंडीशन में यूज करना पड़ेगा, मतलब कैसे यूज करेंगे इसको? आते हैं इतना अलग करें। हाँ सर। क्वेश्चन लिखो। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। इफ द लाइन ax plus by is equals to 1, if the line ax plus by is equals to 1 cuts the curve x square at a and b such that AB subtends 90 at origin, find condition between L M B square C square। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बताओ। कोई एक कर्व है, कोई एक लाइन है जिसने उसको ए और बी पे कट किया, इतना क्लियर है प्रथमेश? हाँ तो सर। यहां से और यहां से क्या बन गया, 90 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम हाँ। लोग क्या करेंगे, हम लोग पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, जो गिवन कर्व है उसको होमोजेनाइज करके। तो ये मैंने क्या कर दिया, होमोजेनाइज कर दिया। ठीक है, एक बार सोच के बताओ कि ये जो मैंने इक्वेशन लिख रहा हूं ये तुमको फील आती है कि पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखी है सर ने? हाँ सर। ये फील आती है कि पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखी है सर ने? हाँ सर। तो पेयर ऑफ लाइंस, अभी इन पेयर ऑफ लाइंस बीच में एंगल कितना है, 90 है ना? हाँ, तो a प्लस p का मॉड 0 रहेगा। हाँ। समझा? क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है क्या कैसे यूज करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक। सर एक मिनट। हाँ, हाँ सर। क्लियर है? लिख, क्वेश्चन लिख। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्रूव दैट the angle between straight line joining the origin to the intersection of straight line y equal to 3x plus 2, y equal to उसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, रब करें। हाँ हाँ सर। prove that the angle between the straight line joining origin to the point of intersection of straight line
with curve x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 equal to 0 minus 11 equal to 0 is tan inverse 2 root 2 by 3. दूसरा, if Lx plus My is equal to 1, subtends, if Lx plus My equal to 1, cuts y square equal to 4x at A and B such that AB subtends 90 at origin. Prove that Lx plus My equal to 1 passes through fixed point. पहला हुआ क्या? हेलो, क्या नेट चला गया क्या? कर रहे हैं सर। पहला तो बहुत सिंपल, पहला तो आ जाना चाहिए था। मुतासिम पहला आ गया, नहीं आया अभी तक? कैलकुलेशन का लास्ट स्टेप। होमोजेनाइज करना है सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, थोड़ा तो कैलकुलेशन, प्लस 4x, x के साथ क्या आएगा? y माइनस 3x बाई 2। तुम्हारा हो गया, नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर। चलो ठीक है, करो, इतनी खराब कैलकुलेशन है क्या? ये आ गया पेयर ऑफ लाइंस। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट ढूंढ लो। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? 1 माइनस 6 माइनस 11 बाई 4 इंटू 9। वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? 3 प्लस 4 माइनस 11 बाई 4 प्लस एक्स वाई के साथ क्या आ रहा है? 2 प्लस 2 माइनस 12।
माइनस 11/4 इंटू प्लस होगा ना? ऐसा ही आ रहा है एक्स वाई के साथ तो। अरे हेलो, हाँ 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 सही सर है। यही आ रहा है। तो करो आंसर निकालो ना भाई। ये रैंक कितनी आई तेरी ओमकार इसमें सीईटी में? मेरी 1378। तेरा ये मुतासिम? सर मैंने दिया ही नहीं था। अच्छा, इब्राहिम तेरा? सर मैंने बोला था ना, मैंने नहीं दिया। अच्छा हाँ 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 हाँ, याद आ गया। भाई पहला नहीं आया क्या अभी तक? सही है यार। सर कुछ 2√7977/136 आता है तो। भाई लोनी का ही क्वेश्चन है, यही लिखा है क्वेश्चन तो दिख रहा है मुझे। हाँ सर एक में सिंप्लीफाई कर। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन जो लिखी हुई गलत लिखी हुई, बट आप लोग का तो कैलकुलेशन सही आना चाहिए ना। नहीं सर यही आ रहा है मेरे को भी, मतलब ऐसे ही लिखा मैंने। हाँ है सर आ क्या गया। इब्राहिम? आया क्या पथमेश?
प्रथमेश आया? नहीं सर, 1 मिनट कर रहा हूँ। एक बार कोएफिशिएंट मैच कर लो बाकी लोगों से, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो। अरे ओमकार जुनागढ़ हुआ कि नहीं हुआ? सर कैलकुलेशन वो बहुत ही अच्छा तो वो लास्ट में 2 + 2 -12 + 33 है ना? 30C 33 आ रहा है, मतलब 2 + 2 -12। हाँ 33 नहीं आ रहा है, 33/2 आ रहा है। अच्छा हाँ। फाइनल क्वाड्रेटिक क्या आती है? 7x square minus 2xy minus y square equals 0. क्या हुआ, इब्राहिम आया नहीं आया? हाँ सर हो गया। सेकंड थर्ड तो फटाफट का, सेकंड का फर्स्ट तो होना चाहिए सबका। सर वो सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन ही लिखा है ना सेकंड वाले में? ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर वो सेकंड वाले में सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन ही लिया है ना? हाँ हाँ पहला वाला हो गया ना? सर साइड प्लीज।
सर सेकंड वाले में मतलब फिक्स पॉइंट से पास करना है तो वो कैसा बनेगा एंड में? सर सेकंड वाले रिलेशन को क्या है फोकस से पास करते हैं क्या वो? मालूम नहीं मेरे को। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है तो कंफर्म कर सकते हैं। अरे तो इसमें तुम्हारे पास तुमने डाला होगा ना, तुम्हारे पास रिलेशन क्या बन रही है, वाई स्क्वायर होमोजेनाइज किए ना, तो 4ax हाँ इंटू सर, lx प्लस LX my आ प्लस गया होगा, है MY। ना? तो हाँ, रिलेशनशिप क्या आया? 4AL इक्वल्स 1। 4al अच्छा ऐसा आ गया क्या? हाँ हाँ पॉइंट। अच्छा 4al इज इक्वल्स टू 1, कोई बात नहीं। अच्छा ओके, तो l इज इक्वल्स टू 1/4a आ गया है ना? हाँ ठीक है, तो l इज इक्वल्स टू 1/4a आ गया, तो 1/4a प्लस x, मुझे लगता है m और y का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, हाँ प्लस my, तो -1 प्लस इक्वल टू 0, ये दिखता है तुमको? हाँ हाँ तो क्या सर। मालूम चला, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, अच्छा वैसे, हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो x इक्वल टू 4a और y इक्वल टू 0 से पास कर रहा है, समझा? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ? सर पहले स्लोप्स निकालेंगे। हाँ वो बेस्ट होता है, y इज इक्वल टू m1x ले लो, मतलब लेट द टू, वही चीज, y इक्वल टू m1x ले लो और y इज इक्वल टू m2x ले लो, फैक्टराइजेशन इसका, और दोनों का परपेंडिकुलर निकाल के मल्टीप्लाई कर दो और फिर m1 m2 और m1 m प्लस m2 रिप्लेस कर दो, थोड़ा सॉल्व करो। सर वो पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। है हाँ दिख रहा है। आप मतलब आप थोड़ा साइड हो जाइए। थर्ड करें क्या? 2 मिनट सर, ट्राई कर रहा हूँ। थर्ड कर लो।
इस वाले में वही रिलेशन लेंगे ना, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b वाला। हाँ अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, देखो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ स्ट्रेटजी में। मैं ना शीट क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो बोलते जाऊंगा मैं, ताकि वो आप लोग जो करना है, और सब लोग हर तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है? तो फॉर करंट टाइमिंग स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 1 होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो मैं शीट डाल दूंगा ग्रुप पे अभी, और एग्जाम्पल 14 जिन लोगों को करना है वो करके डिस्कस कर लो मेरे से ग्रुप पे। ये बात चमकती है क्या? तो होमवर्क थोड़ा ढंग से नोट कर लेना, मतलब एग्जाम्पल 14 ऑप्शनल होमवर्क है, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 1 कंपलसरी होमवर्क है। इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? सर जो हमारा एक एक्सरसाइज बचा हुआ है वो कब करेंगे? पहले तो डिस्कस, ये तो होमवर्क दिया है ना, डिस्कशन तो पहले उसी का होगा ना, जो तुम्हारा मैट्रिसेस वाला बचा हुआ है ना, और वो एग्जाम्पल 11 बचा हुआ है ना। हाँ हाँ, पहले डिस्कस ऑब्वियस वही करेंगे, ये तो होमवर्क दिया अभी, ठीक है? चलो